दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महज कुछ सेकंड्स के गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया हो जिसका पछतावा आपको हफ्तों, महीनों या शायद सालों तक रहा हो? हम सब ने यह अनुभव किया है। गुस्सा वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले उस माचिस की तीली को जलाती है जिससे वो पैदा होता है, यानी हम खुद को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुस्सा आखिर आता कहाँ से है? इसका असली सोर्स क्या है? आज मैं आपको किसी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब का ज्ञान नहीं दूंगा। मैं आपको ले चलता हूं दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की तरफ। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से की जड़ बताई है। वे कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पज्जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं कि जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो आपको उससे लगाव हो जाता है। उस लगाव से उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। और मेरे दोस्तों, जब उस इच्छा के पूरे होने में कोई रुकावट आती है, तब जन्म लेता है क्रोध। यानी आपके गुस्से की असली वजह कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। चलिए, मान लिया कि इच्छा टूटने पर गुस्सा आ गया, पर अब आगे क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका जवाब भगवान ने तुरंत अगले ही श्लोक यानी गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में दिया है। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति के पतन का पूरा फ्लो चार्ट है। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि क्रोध से इंसान के अंदर सम्मोह यानी एक मूढ़ता आ जाती है। इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। उस मूढ़ता से स्मृति विभ्रम होता है, यानी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, अपने माता पिता से, अपने गुरु से या अपने किसी बहुत करीबी से। और जब याददाश्त भ्रमित होती है, तब इंसान की बुद्धि तर्क करने की शक्ति का नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि खत्म हो गई, उसका पतन, उसकी बर्बादी तय है। सोचना, लगाव, इच्छा, क्रोध, बुद्धि का नाश और अंत में बर्बादी, ये है वो विनाशकारी चक्र। तो आज से अगली बार जब भी आपको लगे कि आपके अंदर गुस्से का वो ज्वालामुखी फटने वाला है, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी एक छोटी सी अधूरी इच्छा इतनी बड़ी है कि मैं उसके लिए अपनी बुद्धि, अपने रिश्तों और अपने भविष्य का नाश कर दूं? इस चेन को तोड़िए, अपनी इच्छाओं के मालिक बनिए, उनके गुलाम नहीं। जिस दिन आपने इस चक्र को समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत आपकी शांति और आपकी सफलता को नहीं छीन सकती। धन्यवाद।